बेसिकली मैं आज से हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ गाइस। और मैं बताऊँ कि ये मैं आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट्स 1 ले रहा हूँ, मतलब आधुनिक हिस्ट्री का पार्ट 1। और आप लोग न्यू हो तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब से कीजिएगा, मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ। नाउ आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो भी कुछ होता है हर वो कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। तो सो देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले तो मैं इनका सिलेबस बता देता हूँ कि जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक हिस्ट्री है उनका सिलेबस क्या होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ का। नाउ गैस ये कुछ आप लोग का सिलेबस है जो आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। आप लोगों को जो पढ़ना होता है मैं एक एक करके देखो गैस। पहले तो मैं मॉडरेट क्वेश्चन लूँगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन का लेवल में इंक्रीमेंट करूँगा। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं यूरोपियन कंपनी पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, क्षेत्रीय पंजाब एंड मैसूर पढ़ना है, जनरल गवर्नर पढ़ना है, ब्रिटिश पढ़ना है 1852। यहाँ के बाद बहुत इसके बाद हर वो टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही का कुछ जन आंदोलन, देखो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है मैक्सिमम एग्जाम में गैस। इसके बाद मेरे ख्याल से इस दो टॉपिक में देखो आता तो है बट किसी साल इसमें से आता है तो इसमें नहीं आता, इसमें आता है तो इसमें नहीं आता है। बट मैं बात करूँ 1857 क्रांति के बाद अंग्रेज के बाद जो जितना भी है इसके बाद आपको क्वेश्चन 100% पूरा तरीका से आपको याद होना चाहिए। तो नाउ मैं कोशिश करूँगा जो जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है जो ऑप्शन है मैं उसे भी एक्सप्लेन करने का जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे। तो नाउ ये कुछ आपका एक देख सकते हैं अपना जो भी ये आपका होम रूल आंदोलन गांधी के ये सारा रॉलेट एक्ट है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज एवं साइमन कमीशन जो भी है ये आपका सिलेबस है जो आप स्क्रीन पे गाइस देख पा रहे हैं। नाउ हम लोग आते हैं कुछ काम के टॉपिक पे। प्लीज़ एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो ज़रूर शेयर कर ही दीजिएगा। नाउ तो ये आधुनिक हिस्ट्री है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है। सो सबसे पहले आपने सिलेबस में देखा था कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट है। तो मैं क्वेश्चन भी यहाँ से लूँगा, फिर क्वेश्चन का लेवल में इंक्रीमेंट भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा। ये है मैं कई सारा हिस्ट्री का है तो मैं हिस्ट्री का ही कई सारा पार्ट्स में डिस्कशन करूँगा। नाउ गाइस अगर आप बिहार स्पेशल की तैयारी करते हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और भी मैं इसके लिए भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंग्रेज के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्गा का नाम क्या था। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो फोर्ट विलियम था। एंड इसके बारे में देखो गाइस यहाँ से ये सब तो नहीं है बट इनके बारे में थोड़ा बहुत आपके आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि फोर्ट विलियम क्या था। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या था कि उस टाइम अगर मैं बात करूँ बंगाल में कौन था तो सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला का मैं बात करूँ यहाँ पे तो सिराजुद्दौला ने मना किया था किसको, तो अंग्रेज को मना किया था किला घेरने से। और फ्रांसीसी को भी मना किया था। रीज़न इसका ये था कि उसका ज़्यादा रीज़न मत जानो क्योंकि उनका रीज़न था कि जो उनके अपने कंट्री का कुछ विवाद चला था बट इसी कारण से वो दोनों किला घेर रहे थे ना, जिसके कारण से वो बात नहीं माना अंग्रेज। और जिसके कारण से ये सिराजुद्दौला ने इस पर आक्रमण किया अंग्रेज पे। ठीक है, तो कुछ इतना जाने। फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट जब उठाऊंगा जब सिराजुद्दौला के बारे में कुछ ऐसा आएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को वहाँ पे काफ़ी कुछ बताऊंगा। तो बस इतना तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। तो कुछ ये है जो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ भी है सी। बाकी इसके बारे में और भी कुछ पढ़ना है तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाँ सारा क्वेश्चन जितना भी बताऊँगा सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। ठीक है, तो हॉकिंस नाम होता है गैस अंग्रेज जहाज जो पहला आए थे। मैं बात करूँ जो सबसे पहले आए थे। और मैं बात करूँ यहाँ पे तो बंगाल, देखो बंगाल के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 5 जो शासक हैं उनके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। और नाउ यहाँ पे एलिजाबेथ के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपके पास। हाल ही का यहाँ से क्वेश्चन पुट नहीं होता है तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा रेड ड्रैगन। और रेड ड्रैगन भी एक ऐसा जहाज़ था जिससे मतलब अंग्रेज जो आए थे हॉकिंस तो उस टाइम रेड ड्रैगन भी जहाज़ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही का हॉकिंस हो तो वहाँ पे ऑप्शन में हॉकिंस भी आप लगा सकते हैं ना। उसके बारे में मैं बात करूँ एलिजाबेथ कौन था तो गैस मैं बात करूँ एलिजाबेथ क्यों थी, कहाँ की थी, ब्रिटिश की, कब, तो 1858 क्रांति के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे बस एटलीस्ट इतना तो जानना चाहिए आपको। बस बंगाल के बारे में 5 शासक के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले आप जो शासक है मैं बात करूँ तो मुर्शुदी को 5 शासक जैसे सपोज मैं बात करूँ तो मुर्शुदी, कुली खां, सुजाउद्दीन दौला, सरफराज, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला। एटलीस्ट इतना तो जानकारी होना ही चाहिए आपको। और गैस यहाँ पे मैं बात करूँ एलिजाबेथ बट इसके बारे में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 3 टॉपिक काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नौ में जितना भी बताऊंगा सारा। यहाँ पे अंग्रेज के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ था तो गैस सारे बच्चे मेरे ख्याल से इनका ऑप्शन बताएंगे। तो गैस सबसे पहले सूरत से ही स्टार्ट होगा और आज भी सूरत इंडिया में एकदम दबदबा बनाया है व्यापार के मामला में क्योंकि काफ़ी सारा यहीं पे इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है।
तो 9 ये है। तो आपको एटलीस्ट सूरत के बारे में सबसे पहले कौन था, तो अंग्रेज़ आया था, ठीक है। हाल ही का आपको जो आइडिया होना चाहिए वो आपको इनमें से चारों फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कलकत्ता में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, कलकत्ता मतलब बंगाल का पार्ट्स है, तो यहाँ पे आप कलकत्ता के बारे में थोड़ा सा आपके नॉलेज होना चाहिए। मद्रास के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, और यहाँ पे आपका मुंबई के बारे में होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँ, अंग्रेज ने मुंबई में ही बैठाया था, बट वो चल नहीं पाया था। तो नेक्स्ट उनको क्या हो गया था, किसी कारण वजह से उन्हें सूरत में स्थापित करने के लिए बोल दिया था। सो कुछ इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 यहाँ बी भी दिया है गैस। 9 फिर से अगेंस्ट यही क्वेश्चन, अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ स्थापित किया था, तो ये सूरत में स्थापित किया था गैस, ठीक है। तो आपके पास आइडिया होना चाहिए मुंबई और यहाँ पे बस ये और मद्रास के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो कुछ ये है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंच की बस्ती नहीं था, तो गोवा तो 100% नहीं हुआ, क्योंकि गोवा पे पुर्तगाल ने सबसे पहले आक्रमण करके जीत लिया था, तो वहीं पे उन्होंने अपना बहुत कुछ बनाया था। तो ना गोवा तो होगा ही नहीं, बाकी ये सारा कुछ हो सकता है। तो कौन नहीं था फ्रेंच का, तो ये नहीं था सी, बाकी ये तीनों हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस तीनों के बारे में इतना आइडिया नहीं होना चाहिए, बस गोवा के बारे में एटलीस्ट होना चाहिए, पुर्तगाल के बारे में। तो गैस आप लोग बोलते होंगे कि सर आइडिया होना चाहिए, आप बता नहीं रहे हो, तो रीज़न ये है कि मैं किसी कारण से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो एक एक करके काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो बट कोशिश करूँगा, आप लोग एक कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं उनको चारों को मैं डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और भारत में से डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो अच्छा, डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो सूरत में, मुस्लिम भूपट्टम में। तो यहाँ पे आपको सूरत के बारे में आइडिया होना चाहिए, और पुलिकट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, और अहमदाबाद के बारे में, गांधी जी से रिलेटेड है उनके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। यहाँ से देखो जो मैं टिक लगा रहा हूँ, तो यहाँ से समझ लो क्वेश्चन आना ही आना है, कोई ना कोई एग्जाम में, अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक है। और मुस्लिमपुर पट्टम का मैं बात करूँ, तो सबसे पहले डच का जो कारखाना था वो मुस्लिमपुर पट्टम में ही था, तो उपनिवेश तो था उसका कहाँ पे था, तो मुस्लिमपुर पट्टम में ही था, ठीक है। 1651 में बंगाल ने किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक करने की और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी थी, 1651 में। तो कहाँ पे 1651 मुगल द्वारा बंगाल के किस स्थान पे, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो किस स्थान पे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक फैक्ट्री के, कासिम बाजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कासिम बाजार होगा, क्योंकि कासिम बाजार काफ़ी फेमस है। 9 आपको कलकत्ता के बारे में और कासिम बाजार, ये कलकत्ता में ही है कासिम बाजार का, तो इस दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए है। और यहाँ पे वर्धना और ये इसके बारे में इतना बहुत नहीं, थोड़ा बहुत तो ज़रूर आइडिया होना चाहिए। बालिका हालिका इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। सो यहाँ आंसर भी बी है। इसके बारे में कुछ डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। नाउ यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अंग्रेज के द्वारा निम्नलिखित में से जिस क्रम में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, उनका सही क्रम क्या क्या है। अच्छा, अंग्रेज के द्वारा जिस क्रम में अपना व्यापार जो केंद्र है स्थापित किया है, तो कौन सा है, तो कलकत्ता पहले नहीं होगा, मुंबई तो होगा ही नहीं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, तो सूरत से स्टार्ट किया था। नाउ देखते हैं ऑप्शन में सूरत कौन सा है। तो ऑप्शन में मैंने बताया था कि सूरत, तो यहाँ ऑप्शन में दिया भी है सूरत, और ये भी दिया है, मद्रास भी दिया है, तो सेकंड मद्रास था, क्योंकि सूरत के बाद सीधा मद्रास गया था। और उसके बाद मैं मुंबई बोलूँ, बाद में मुंबई भी उन्होंने दे दिया गया था, और इसके बाद कलकत्ता है, ठीक है। तो कलकत्ता बाद में आया था, तो नाउ कलकत्ता। कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं अंग्रेज के लिए, तो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्लासी का युद्ध वगैरह वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो गैस कुछ आज के लिए मैं इसे इतना ही रोकता हूँ। जब मैं नेक्स्ट सेशन आऊँगा तो वहाँ पे कुछ मैं लॉन्ग वीडियो बताऊँगा। तो आज के लिए वही है। सो थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं एक एक करके मैं हिस्ट्री का काफ़ी टॉपिक में डिस्कशन करूँगा। सो थैंक यू।